Hello बच्चों, let's read the question. Question says two identical particles A and B, each of mass m, are interconnected by a spring of stiffness K. If the particles B experiences a force F and the elongation of the relative spring is x, the relative acceleration between the particles is equal to. Four options given. Option A says F is equal. Option A says that is F by 2m. Option B says F minus kx by m. Option C says F minus 2kx by m and option D says kx by m. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो अगर हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है. इस रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम एक्सीलरेशन को देखें तो एक्सीलरेशन जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है फोर्स अपॉन मास, जहां पे m जो है वो क्या है, m इक्वल्स टू है आपका मास. और अगर हम a की बात करें तो सो दिस इज द एक्सीलरेशन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं तो दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं A एंड B. मैं आपको इसको क्वेश्चन के फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझा देता हूँ. तो यहाँ पे एक जो बॉक्स है वो हमने मान लिया A पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे B पार्टिकल है और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक स्प्रिंग के माध्यम से. एक स्प्रिंग के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट जो है या स्टिफनेस जो है वो K है. अब B ब्लॉक पे या बी पार्टिकल पे अगर हम कहें एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो अब बी पार्टिकल पे जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ. कुछ ये इलोंगेट हो जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग कुछ इलोंगेट हो जाता है. मान लेते हैं ये अगर यहाँ पे L थी, इसके बीच इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी L थी, तो अब ये हो गई है बच्चों L प्लस x के बराबर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये इतना पार्ट जो है ये कुछ इलोंगेट हुआ है, यानी x हमने मान लिया ये इलोंगेट हुआ है बी पार्टिकल. अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ. ये ऑब्जेक्ट है आपका A, ये पार्टिकल है A और ये पार्टिकल हमने मान लिया B है. अब पार्टिकल B पे ये फोर्स F लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये kx के बराबर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये एक्सपीरियंस करेगा. और अगर मैं A की बात करूं तो ये कुछ kx फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा. अब अगर इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं फोर्स को देखूं, इस B वाले पार्टिकल पे फोर्स को देखूं तो B पे जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो F माइनस के एक्स के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और जो A पार्टिकल है वो kx के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा. अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है रिलेटिव एक्सीलरेशन. तो रिलेटिव एक्सीलरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो पूछा जा रहा है B टू A का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है, तो मैं यहाँ पे बी ए सफिक्स में लिख देता हूं ताकि आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन यहाँ से समझ में आए. अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखूं तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से ए बी एक्सीलरेशन ऑन पार्टिकल B माइनस एक्सीलरेशन ऑन पार्टिकल A. सो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन रहेगा वो आपका ये आ जाएगा. अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि इस की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. अब मास जो है ये दोनों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे गिवन है, मास जो है दोनों का m है. तो यहाँ से अगर मैं B पे एक्सीलरेशन निकालूं तो B पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है F माइनस के एक्स अपॉन में m आ जाएगा बच्चों, माइनस A के लिए यहाँ पे आ जाएगा kx अपॉन m. ये आएगा आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से जो हमें जो एक्सीलरेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा बच्चों आपको F माइनस 2kx अपॉन m के बराबर, यानी कि जो एक्सीलरेशन मिला, क्योंकि हम यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम लेने के बाद हमें जो रिलेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ रिलेटिव एक्सीलरेशन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है F माइनस 2kx बाई m. सो बच्चों ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है F माइनस 2kx बाई m. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.